हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको हर एक टॉपिक की बेसिक जानकारी मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो नंबर होते हैं उन नंबर को कितने टाइप्स में बांटा गया है। उन सभी नंबर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको कुछ मेन नंबर्स की ज़रूरत होती है। वो मेन नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नंबर्स की हेल्प से ही हम आगे के नंबर पढ़ते हैं। तो हम नंबर का पहला टाइप देखते हैं, जो कि है नेचुरल नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। वो आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिन संख्याओं को किसी वस्तु को गिनने के काम में लिया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। The numbers which are used to count an object are called natural numbers. Example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से आगे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि 0 को यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं माना जाता। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर ये था हमारा नंबर्स का पहला टाइप। अब हम अगला देखते हैं वोल नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है वो आपको मैं अब बताता हूँ। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फाइनिटी आर कॉल्ड वोल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फाइनिटी तक। मतलब कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं कि हमने पहले पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। उन नंबर्स में अगर आप 0 को भी जोड़ दोगे तो वो वोल नंबर कहलाएंगे। एक बात आप यहाँ ध्यान रखना कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और जो वोल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो ये थे आपके वोल नंबर्स। अब हम अगला देखते हैं, जो कि है इंटीजर नंबर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएँ। तो पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। संख्याओं का वह समूह जिसमें शून्य, प्राकृतिक संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड 0, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ वोल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, सच नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। यानी कि अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, वोल नंबर्स, उन नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स और जोड़ देते हैं तो वो इंटीजर्स नंबर बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनमें माइनस नंबर भी हैं, वोल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो ये थे हमारे इंटीजर नंबर। अब हम अगला देखते हैं, जो कि है एवन नंबर। एवन नंबर को हिंदी में कहा जाता है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है वो हम देखते हैं। कोई भी ऐसा पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ऐसी संख्या को सम संख्या कहा जाता है। एनी इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन एवन नंबर। यानी कि वो नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे तक के सभी नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं एवन नंबर्स होते हैं। एवन नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो ये थे हमारे एवन नंबर। अब हम अगला देखते हैं ऑड नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है वो हम देखते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। मतलब कि वह नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आगे तक के वे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते। तो ये थे हमारे ओड नंबर्स। अब हम अगला देखते हैं, जो कि है को प्राइम नंबर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो ये क्या होती है वो हम देखते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 2 नंबर का वह ग्रुप जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, उन्हें हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। पेयर्स ऑफ नंबर्स whose factors do not have any common factor other than 1 are called co-prime numbers। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला है 5 और 7।
5 और 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। और अगला है 2 और 3, ये भी 1 से डिवाइड होता है। इसी तरीके से और नंबर्स के ग्रुप जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये था हमारे को प्राइम नंबर। अब हम अगला देखते हैं जो कि है कंपोजिट नंबर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये क्या होती है वो हम देखते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। मतलब कि आसान भाषा में कहूँ कि वह नंबर जो सिर्फ एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से भी विभाजित होता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और आगे भी वो नंबर आते हैं। ये वो नंबर हैं जो एक से और खुद से और अन्य तीसरे नंबर से भी विभाजित होते हैं। इनमें से हम एक नंबर लेते हैं 15। 15 1 से भी विभाजित है, 15 3 से भी विभाजित है, 15 5 से भी विभाजित है और 15 15 से भी विभाजित है। मतलब कि ये एक से और स्वयं को छोड़कर अन्य तीसरे नंबर से भी विभाजित है। तो ये थे हमारे कंपोजिट नंबर। अब हम अगला देखते हैं जो कि है प्राइम नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये क्या होती है वो हम देखते हैं। ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। मतलब कि वह नंबर जो सिर्फ एक से और खुद से ही विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी नंबर आते हैं। इन नंबर को नोटिस करें तो ये नंबर वो हैं जो सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड होते हैं और कोई तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर। अब हम अगला देखते हैं जो कि है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये क्या होती है वो हम जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q कभी शून्य ना हो। Those numbers which can be written in the form P/Q are called rational numbers, where both P and Q are integers, but Q is never 0। मतलब कि वह नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके जहाँ Q बराबर 0 ना हो। अगर वह 0 होगा तो वह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2, 3/2, 6/7, 7/9, 8/4, 2/6 इसी तरीके की फॉर्म जो कि P/Q के रूप में हो वे परिमेय संख्या होंगी। तो ये थे हमारे रेशनल नंबर। अब हम अगला देखते हैं जो कि है इरेशनल नंबर। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q बराबर 0 ना हो। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q बराबर 0 ना हो। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। √2, √3, √5, पाई ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर। अब हम अगला देखते हैं जो कि है रियल नंबर्स। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये क्या होती है वो हम देखते हैं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं को R से निरूपित किया जाता है और रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब कि इससे पहले हमने पढ़ा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उन दोनों संख्याओं को मिलाकर हम रियल नंबर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होते हैं। तो ये था रियल नंबर। अब हम अगला देखते हैं अनरियल नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं अवास्तविक संख्या। किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेगेटिव नंबर देन सच नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इनके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं।